Today I am talking about contribution margin. The contribution margin is the part of project management, and project management is the part of ESE, Engineering Services Examination. So let's see what is the contribution margin. Contribution margin क्या है? It is the difference between total sales and total variable cost. Contribution margin क्या है? It is the difference between total sale and total variable cost. कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल सेल और वेरिएबल कॉस्ट का ही डिफरेंस है. देखिएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता क्या है. ये बाज़ार का ही एक रूल है, आपको थोड़ा सा समझना होगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है क्या. ठीक, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन सपोज प्रोडक्ट ये है, ये कोई प्रोडक्ट है, ये है प्रोडक्ट, ये है बी है, ये कोई प्रोडक्ट ए है और ये कोई प्रोडक्ट बी है. अब समझ में आ रहा होगा. कोई सामान ए है, कोई ये बी है. एक मतलब एक सामान ये है, एक जीन्स ये है, दूसरा जीन्स ये है. कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम समझ रहे हैं. कंट्रीब्यूशन मार्जिन में देखिएगा ये कोई प्रोडक्ट है, ये है, यह प्रोडक्ट बी है. मतलब इस ये ब्रांड अलग है, ये ब्रांड अलग है. ये यूएस पोलो है, ये मुफ्ती है. सपोज कि यह जीन्स एक है, ये यूएस पोलो का है, ये मुफ्ती का है. मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज़ टू प्रोडक्ट. वन प्रोडक्ट इज़ ए एंड अनदर इज़ बी. तो देखिए इस प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट है 2000 एंड सेलिंग प्राइस 5000 रुपया. एंड देखिए सेकेंड प्रोडक्ट का, इसका वेरिएबल प्रोडक्ट कितने वेरिएबल कॉस्ट 600 एंड सेलिंग प्राइस 800. अब इसको समझिएगा 6 और 8 ये है क्या. कंट्रीब्यूशन मार्जिन में प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है. इस प्रोडक्ट का कीमत दाम मतलब इस सामान को यह खरीद के लाता है 2000 में, लेकिन बेचता कितने का है 5000 में. और इस प्रोडक्ट को खरीद के लाता है 6000 में, बेचता है 8000 में. अब आप कस्टमर हैं, दुकानदार के पास जाएंगे जीन्स खरीदने के लिए. तो दुकानदार से बोलेंगे भैया हमको जीन्स दिखा दो. तो दुकानदार क्या कहेगा, आपको ये दो क्वालिटी का दिखाएगा, एक ये और एक ये. एक 5000 का है, एक 8000 का है. ये 5000 वाला ये 2000 में ख़रीद कर लाया होता है और आपसे 5000 में बेच रहा है. और ये 8000 वाला जो है ये 6000 में ख़रीद के लाया था और आपको 8000 में दे रहा है. लेकिन जब आप दुकान पे जाइएगा तो किसका प्रमोशन करेगा, 5000 वाले का या 8000 वाले का. आप ज़रा सोच के बताइएगा कि किसका वो प्रमोशन करेगा, किसके बारे में ज़्यादा आपसे चर्चा करेगा खरीदने के लिए. आपको प्रोवोक किसके लिए करेगा, किसको कहेगा कि आप यही ले लीजिए अच्छा है. तो देखिएगा आप जाइएगा दुकान पे तो आपको 5000 वाले को कहेगा लेने के लिए. क्यों कहेगा कि भैया देखिए 5000 वाले मार्केट में बहुत चल रहे हैं, इसकी कीमत मतलब बहुत कम है, 8000 का अपेक्षा तो कम ही है 5000, बट ये आप टिकाऊ भी है, बहुत ड्यूरेबल है, आप इसको ले सकते हैं. अब बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट बहुत ही चल रही है मार्केट में. आप उसके बातों में आ जाएंगे और 5000 वाला ले लेंगे. ठीक, लेकिन वो 8000 वाले का क्यों नहीं प्रमोट कर रहा है. ये तो 5000 से भाई ज़्यादा रकम है 8000, बट प्रमोशन तो 5000 का ही कर रहा है. तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि क्यों 5000 वाले का प्रमोशन कर रहा है और 8000 वाले का प्रमोशन नहीं कर रहा है. हालांकि 5000 से ज़्यादा तो 8000 का रकम है, बट आपको वो देना चाहता है 5000 वाले. आप आसानी से ले भी सकते हैं और उसके बातों में आ सकते हैं और फंस सकते हैं. तो आपको लेना ही होता है. तो देखिएगा, और आप तो खुशी खुशी से 5000 वाला ले लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते हैं कि यार हम 5000 वाला तो ले लिए, बट 8000 वाले को क्यों नहीं वो प्रमोशन कर रहा था. हालांकि अगर हमें 8000 का लेता तो उसके पास तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाती. 5000 का ये लिया हूँ यानी कि 3000 का प्रॉफिट उसको हो जाती, बट उसने तो हमको 5000 लेने का प्रवोक कर रहा था और हमें 5000 का ही बारे में बता रहा था. तो आपको यहाँ पे समझना होगा क्यों आपको 5000 वाला दिया और 8000 वाला नहीं देना चाह रहा था. अगर ले लेंगे तो अच्छी बात है उसके लिए, बट अगर आप नहीं ले रहे थे तो आपको 5000 वाले के बारे में ज़्यादा आपको बता रहा था. क्यों. तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन समझिएगा. कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है ये क्या होती है, सेलिंग माइनस वेरिएबल. कितने मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल. तो बेचा कितने का है 5000 का है. ये प्रोडक्ट ए में 5000 का बेचा यानी कि सेलिंग 5000 माइनस वेरिएबल 2000 कितना होगा
3,000 रुपये प्रॉफिट, यानी कि 5,000 में अगर बेचता है आपको तो उसको 3,000 का प्रॉफिट होती है। अच्छा, इसमें अगर आइए प्रोडक्ट बी में, अगर ये 8,000 का बेच रहा था और 6,000 का ख़रीद के लाया था, तो इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेलिंग माइनस वेरिएबल, तो 8,000 में बेच रहा था, अब 6,000 में ख़रीद के लाया था, तो यानी 8,000 माइनस 6,000, तो 2,000 रुपये आपको उसको प्रॉफिट हो रहा था 2,000। अगर 8,000 रुपया वाला अगर आप ख़रीदते उसको 2,000 की प्रॉफिट होती, और 5,000 का आप ख़रीदते तो उसको 3,000 की प्रॉफिट होती। इस वजह से आपको 5,000 रुपये वाली ख़रीदने के लिए प्रोवोक कर रहा था। इसको आप यहाँ पे समझना पड़ेगा। आप समझ, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, आपको मेरी बातें समझ में आई होगी कि क्यों 5,000 वाला आपको प्रोवोक कर रहा था लेने के लिए और 8,000 वाला क्यों नहीं ले रहा था। अब आगे देखिएगा, टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, या टोटल कॉस्ट माइनस टोटल सेल इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, तो टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू पी, यानी कि पी मतलब प्रॉफिट। टोटल सेल क्या है, आपको यहाँ पे हम दिखाए थे कि टोटल सेल क्या है। देखिए यहाँ पे टोटल सेल ये रहा, टोटल सेल सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट सेल, टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस पर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो टोटल सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट सेल, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट सेल आपका एक्स है और सेलिंग प्राइस एस है, माइनस टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये होता है, पिछले में लेक्चर में हमने बताया है कि टोटल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट इंटू एक्स इजकल टू पी, ये पी है प्रॉफिट, तो एस इंटू एक्स, एस एक्स माइनस एफ, माइनस इंटू एफ करेंगे तो माइनस एफ, अब माइनस प्लस माइनस वी एक्स इजकल टू पी, ये प्रॉफिट। एट, ये क्या है हमारा, यहाँ पे एट ब्रेक इवन पॉइंट है। अब अच्छा, इतना में से हम कॉमन ले लेते हैं, इतना, अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स को कॉमन ले लेते हैं। एक्स को अगर हम कॉमन लेंगे, एक्स को निकाल देंगे बाहर, तो एस माइनस वी ब्रैकेट बंद माइनस एफ, यही बचता है, इज इक्वल टू पी। पी क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज जीरो, ये हमारा जीरो हो जाएगी। एस माइनस वी इज इक्वल टू एफ, तो एक्स स्टार इज इक्वल टू एफ अपॉन एस माइनस वी, ये एक हमारा फार्मूला बन जाता है। ये ब्रेक इवन क्वांटिटी का फार्मूला हो गया, ब्रेक इवन क्वांटिटी का फार्मूला हो। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। इफ यू आर understand, then please subscribe my YouTube channel. So thank you.